आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने 5 बड़ी अनाउंसमेंट की हैं 15 अगस्त को। क्या है, हम बात करेंगे। तो हमने 75वां इंडिपेंडेंस डे बनाया। कल मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए, आई होप आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। आईपीसीसी की रिपोर्ट आई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर लिमिट भी कर लिया तब भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे ही रहेंगे। तो हाइड्रोजन मिशन ये क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन पे ज्यादा बल देता है। क्लीन एनर्जी में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और नई जॉब्स को क्रिएट करेगा। तो ये नरेंद्र मोदी का मिशन है। अब इन्होंने यही बताया कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर जो है वो हमको बहुत आगे ले जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आप समझिए कि हमारे, अगर आप ज्योग्राफी देखो तो एक है हमारा लिथोस्फीयर, दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारी जमीन, हमारा सरफेस, दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर, पानी। धरती का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है। तीसरा है हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल। और जहां ये तीनों मीट होते हैं उसको कहता है बायोस्फीयर, जो रहने की जगह बनाता है। तो अब अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में देखें तो उसमें 78% है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को हेल्प करता है, सब बैलेंस्ड है। प्लांट को हेल्प करता है वो भाई, जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना। प्लांट्स अपना खाना बनाने में नाइट्रोजन की बहुत मदद देते हैं और वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो 0.4%। अब कार्बन क्या है ना, बहुत ही कम मात्रा में है। जो हीट रेडिएट करते हो, जो धरती हीट रेडिएट करता है वो कार्बन एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए कार्बन जो है वो प्लैनेट को गर्म रखता है। तो उतनी ही मात्रा में कार्बन होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया ना कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ रही हैं। अब कार्बन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्मी और ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो धरती और गर्म होती जाएगी। ये कंसेप्ट आप समझे, ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत इस समय एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मतलब इट्स नॉट, इंडिया इज नॉट एनर्जी इंडिपेंडेंट, ठीक है। 12 लाख करोड़ की एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तो इसीलिए हम एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। अब 25 साल बाद 2046 को हम मनाएंगे अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे। तब तक हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, हम किसी से एनर्जी नहीं लेंगे। और ये वेरियस स्कीम्स के थ्रू हो सकता है। फिर फोर्टिफाइंग राइस बाई 2024। देखिए, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी NFHS का जो सर्वे हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए। माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग में हम नंबर 1 है। भारत में आधे से ज्यादा महिलाएं अनिमिक हैं। बहुत कम उम्र में महिलाओं की शादी कर दी जाती है और उनको बहुत अच्छे से जो खाना मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशियस डाइट मिलना चाहिए, वो मिलती नहीं है। तो उनके बच्चे भी उसी हिसाब से पैदा होते हैं। तो इसी से लड़ने के लिए, माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार फोर्टिफाइड राइट्स लेके आई है। ये स्कीम जो है, फोर्टिफिकेशन मतलब समझिए कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो विटामिन जैसे हो गए, मिनरल्स हो गए, उसका कंटेंट बढ़ा दो, दैट्स इट। सेम क्रॉप है, बस उसको फोर्टिफाई कर दो, मतलब उसमें एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन और मिनरल्स डाल दो, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाए और कम से कम दामों में ये सबको अवेलेबल हो। तीसरा, गति शक्ति योजना। गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। भैया, इस समय एम्प्लॉयमेंट की बुरी हालत है। हर साल करोड़ों की फौज खड़ी हो जाती है नौकरी मांगने के लिए, और सरकार इतनी नौकरी, अब हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए और सरकार इतनी नौकरी जनरेट कर नहीं पा रही है। हमारे यहाँ एक एग्जाम, SSC के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में इतने लोग फॉर्म भरते हैं जितनी एक देश की पॉपुलेशन होती है। इतनी बुरे हालात है। इसीलिए कट ऑफ जो है वो 200 मार्क्स का पेपर है तो 180, 190। बैंक के जो क्लर्क का कट ऑफ है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है और अच्छा खासा पेपर होता है, उसमें 88, 85 ऐसा जा रहा है। तो ये एक नेशनल मास्टर प्लान होगा जो कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा। अगर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। फिर उसके बाद 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगी 75 हफ्तों में। क्या बात है। तो 75 वंदे भारत ट्रेन जो हैं, दे विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन 75 वीक्स, 75 हफ्तों में। भारत की बनी हुई है ये वंदे भारत ट्रेन। इस समय
बहुत तेजी, सबसे तेज, हालांकि सबसे तेज तो तेजस है। तो फिर सैनिक स्कूल, ताकि लड़कियों को भी हम एडमिट कर सके। भारत ने गर्ल कैडेट को भी, ये भी प्रधानमंत्री जी ने बोला, मोदी जी ने बोला कि अब जो गर्ल्स कैडेट है दे विल ऑल्सो बी एबल टू एंटर ऑल बॉयज सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल हर शहर में होता है, आर्मी का स्कूल होता है भाई, और यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाती है। ज्यादातर आर्मी ऑफिसर्स जो आप देखते हैं ना, उनके बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन ही बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन ये बॉयज स्कूल है। लेकिन अब लड़कियां भी सैनिक स्कूल में जा सकेंगी। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है ताकि वो एनडीए और इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए में एडमिशन ले सके। अब एनडीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यूपीएससी को एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। यूपीएससी एनडीए और सीडीएस निकालती है ना। तो ये 5 बड़े अनाउंसमेंट, छोटा सा लेक्चर था दोस्तों। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।